आज का टॉपिक जो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से डिटरमाइन कर सकते हैं हाउ टू डिटरमाइन। आज का हमारा एम है हाउ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड, द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द एंगल अनइक्वल एंगल सेक्शन। ओके, सो नाउ व्हाट यू आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका अनइवन एंगल सरफेस है, एंगल सेक्शन है। ओके, तो इस एंगल सेक्शन का हमें जी पॉइंट निकालना है जो कि रिप्रेजेंट करता है एक्स बार वाई बार एज अ सेंट्रॉइड विच इज नथिंग बट पोजिशन ऑफ सेंट्रॉइड। ओके, नाउ आई टी, ओके सेंट्रॉइड। नाउ तो हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें पता रहना चाहिए, x1 x2 क्या है, y1 यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है वो सब है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ठीक है। ये पे क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ अनइक्वल एंगल सेक्शन विद डायमेंशन ऑफ, इसको जो डायमेंशन दिए उन्होंने ये है, इसके डायमेंशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 200 mm बाय 150 mm बाय 10 mm, ठीक है। तो ये इसका हो गया डायमेंशन, ठीक है। लॉन्गर लेग इज वर्टिकल, और उन्होंने बताया कि ये वर्टिकल वाली जो है ये लॉन्गर लेग है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, दिस इज व्हाट लॉन्गर लेग, दिस इज व्हाट योर शॉर्टर लेग। ओके, नाउ अभी यहाँ पे है जो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये सारी एक y1 x1 क्या है, ये सारी मैं चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि g है ये सेंटर्ड है, ठीक है। x बार y बार उसके कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। सेंटर ऑफ ये सी जी मतलब क्या होता है, मतलब सेंटर्ड इन इस पूरे एंगल सेक्शन का सेंटर कहाँ पे है ये हमें निकालना है, जहाँ पे आपका पूरा लोड क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सेंटर्ड पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं x1 x2 क्या बताता हूँ। तो x1 जो है, ठीक है, x1 इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ g1 फ्रॉम y एक्सिस, मतलब ये जो इतना डिस्टेंस है y एक्सिस का, ये जो डिस्टेंस मतलब ये कौन से सेंटर, मतलब इस एंगल लॉन्गर लेग का सेंटर जो बोल सकते हैं वो हो गया आपका x1, ठीक है। ये मैं लिखता नहीं यहाँ पे, सिर्फ आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। लॉन्गर लेग का जो यहाँ पे सेंटर हो गया होगा वो हो गया आपका x1। सिमिलरली शॉर्टर लेग का जो आपका सेंटर हो गया आपका y2 हो गया, ठीक है। उसके बाद जो डिस्टेंस है जो वाई डायरेक्शन पे जितना डिस्टेंस है आपका वो हो गया आपका y1, ओके। जो आपका डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से आपका डिस्टेंस जो रहता है और लॉन्गर लेग के लिए आपका y1 है, और ओरिजिन से जो शॉर्टर लेग का जो डिस्टेंस है सेंट्रॉइड का वो आपका कितना है, x2 है। फिर से बताओ, देखो x1 एंड y2, x1 एंड y2 ये दोनों चीज़ें हो गए आपके सेंटर, लॉन्गर लेग एंड शॉर्टर लेग रिस्पेक्टिवली। साथ ही साथ y1 और x2 ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया फ्रॉम ओरिजिन टू द सेंटर ऑफ द पर्टिकुलर एंगल, पर्टिकुलर सेक्शन, मतलब इस सेक्शन के इस ये जो g1 तक का डिस्टेंस है ये है y1, ओके, जो कि ओरिजिन से, और x2 ये जो है o से g2 तक का डिस्टेंस है, ठीक है। सो 140 ये शॉर्टर लेग का डायमेंशन है 140/10 और लॉन्गर लेग का डायमेंशन है 200/10 mm, ओके। तो ना अभी ये एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में स्टेप नंबर 1 में नहीं, हम स्टेप्स नहीं फॉलो करते, हम सिर्फ ऐसे ही बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनके एरिया निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले लॉन्गर लेग को मैं a1 से रिप्रेजेंट करूँगा, स्मॉल a1, ठीक है। तो अभी इसका डायमेंशन मुझे पता है 200/10 है, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मिल जाएगा मुझे 2000 mm²। 2000 अलग ही निकाला मेरा, ओह सॉरी, mm², ओके। नाउ अभी दूसरे का भी नहीं निकालूंगा, a2 का भी निकालूंगा मैं, जो कि कैसा रहेगा 150, ये कैसा रहेगा, देखो ये टोटल डिस्टेंस में से आप 140 लो, 140 मल्टीप्लाई बाय 10 करो डायरेक्टली, ठीक है। ये हो जाएगा 1400 mm², ठीक है। तो आपके पास एरिया मिल गए दो,
दोनों के एरिया आपको मिल गए। नाउ अभी एरिया मिलने के बाद हम क्या निकालेंगे, ये जो यहाँ पे मैंने x1 x2 y2 यहाँ पे जो निकाला है मैंने, ठीक है, x1 x2 ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे। तो x1 मुझे निकालना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि x1 क्या है, CG है, ठीक है, CG है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, यार इतना डिस्टेंस जो यहाँ पे दिख रहा है तो ये कितना है, ये जो 10 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका x1 जो कि कितना रहेगा 5 mm, ठीक है। साथ ही साथ y2 जो रहेगा आपका वो भी निकल के, तो y2 क्या रहेगा 10 डिवाइडेड बाई 2, ये भी हो जाएगा आपका 5 mm, ओके, ठीक है। नाउ अभी मुझे x2 निकालना है। x2 और y2 ये दोनों क्या डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन, दीज आर व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन टू CG ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन, ओके, मतलब इसका अलग से, इसका लॉन्गर लेग का अलग से, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले मैं x2 निकालूंगा, बाद में y2 निकालूंगा, ठीक है। तो मुझे x2 निकालना है। x2 मतलब कौन सा, ये डिस्टेंस ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो x2 जब मैं निकालूंगा ये कैसे रहेगा, देखो हमें यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस पता है 10 mm करके यहाँ पे ऊपर दिया ही है, ठीक है। तो ये 10 mm मैंने ले लिया, प्लस इस हमको पता है ये क्या होगा, हाफ डिस्टेंस होता है, ठीक है, हाफ ऑफ 140, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 140 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 10 प्लस 70, मतलब ये हो जाएगा 80 mm, ठीक है। मतलब हमें x2 जो मिला है 80 mm मिला ना। अभी मैं y2 निकालना चाहता हूँ, y2 कैसे निकलेगा, देखो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 200 का हाफ करना है, ठीक है। तो 200 का हाफ हो जाएगा 100, ठीक है। ये कैसे निकला, देखो CG हमें हमेशा ये जो रहता है ये हमेशा क्या रहता है, सेंटर में रहता है, ठीक है। तो इसका 200 पूरे डिस्टेंस का हाफ कर लो। हमने यहाँ पे कि ये यहाँ से ज्वाइंट है, लेकिन हमें डिस्टेंस कहाँ से चाहिए, ओरिजिन से चाहिए, इसलिए हमें 10 लिया प्लस हमने इसका हाफ किया, ठीक है। हम ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर करें, ध्यान में रखना, ठीक है। और ये उसका क्या सिर्फ सेंटर है, सेंटर ऑफ द लेग्स, इसका सेंटर, इसका मतलब 140 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड हाफ, 10 डिवाइडेड बाई हाफ, ठीक है। नाउ ये हो जाने के बाद अभी आपको इसके कुछ फार्मूले है, मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x बार और हमें निकालना है y बार, ठीक है। तो x बार का एक फार्मूला है, y बार का एक फार्मूला है, ठीक है। तो मैं पहले आपको x बार का फार्मूला बताता हूँ। ये फार्मूला ऐसा रहेगा, a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 डिवाइडेड बाय टोटल a। y2 का y बार कैसे निकलेगा, हमारा रहेगा a1 इंटू y1 प्लस a2 इंटू y2 डिवाइडेड बाय टोटल a। मतलब इसको हम निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे, a1 हो जाएगा मेरा जो है 2000 मल्टीप्लाई बाय x1 जो है मेरा ये 5 प्लस a2 क्या है मेरा, a2 है 1400 मल्टीप्लाई बाय x2 क्या है मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 mm, ठीक है। और टोटल एरिया जो है मेरा, मतलब टोटल एरिया में ऐड करता हूँ, ठीक है। तो ये मुझे मिलता है 1400 प्लस 2000, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा 3400। ये कैसा है आपको बता देता हूँ मैं, इस तरीके से आए 2000 प्लस 1400, ठीक है, ठीक है। याद नहीं तो मैं इसको रेड कलर से मार्क करके रखता हूँ, ओके, ठीक है। नाउ अभी फिर से, तो इसका मुझे जो आंसर मिलता है, ठीक है, x बार का मुझे जो आंसर मिलता है, इधर मैं लिख देता हूँ x बार, ये सारे सॉल्व करने में मुझे जो आंसर मिल रहा है वो मेरा आंसर आता है 35.88 mm, ठीक है। और मेरा y बार का आंसर कैसे आएगा, a1 रहेगा मेरा 2000 मल्टीप्लाई y1 है मेरा 5 प्लस a2 जो है मेरा, ये a2 है मेरा कितना 1400 मल्टीप्लाई y2 मेरा कितना है 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3400। तो ये मुझे जो आंसर मिलता है, ठीक है, सॉरी y1, ओ सॉरी y1 ये मेरा 100 है, कुछ तो मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो y बार मुझे क्या मिला है सॉल्व करना है 60.88 mm, ठीक है। ये दोनों वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेंट्रोइड, मतलब जो यहाँ पे जी पॉइंट आपको दिख रहा है, जी पॉइंट इज नथिंग बट x बार कॉमा y बार, सो इट इज 35.88 कॉमा
60.88 ये हो गया आपका आंसर। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसमें कमेंट दीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, और मेरे वीडियो देखते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।